हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, आज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस पर मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूं। राइट, आई होप सो कि आपने फर्स्ट लेक्चर एंजॉय करा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, साथ ही साथ आपको बेनिफिट हुए होंगे। राइट बेटा जी, तो आइए आज सेकेंड लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। राइट, केमिकल इक्वेशंस बेटा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। अगर बेटा हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला या सिंबल के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। इज इट क्लियर? गेट इट? अब देखिए बेटा जी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन। राइट बेटा, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर देता है। राइट, ये हमने स्टेटमेंट लिखा है। अब देखिए बेटा, मैग्नीशियम रिबन, इसके लिए सिंबल क्या होता है? Mg। राइट बेटा, क्या होता है? Mg। और प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? O2। क्लियर है बेटा? बोन्स इन ऑक्सीजन क्या दे दिया? MgO। ये क्या हो गया? फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है बेटा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। यहां पर देखिए बेटा जी, जब हम एकदम क्लियर देखिए, देख रहे हैं, मैग्नीशियम हमने पूरा नहीं लिखा है, मैग्नीशियम का हमने सिंबल यूज करा है। O2 नॉन मेटालिक एलिमेंट है, यहां O ऑक्सीजन नहीं लिखते। नॉन मेटालिक एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका सिंबल फॉर्मूला क्या होता है? O2। समझ में आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए बेटा MgO। यानी सिंपली इफ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज, देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। अब देखिए, इसी का सेकेंड आप लिख सकते हैं एग्जांपल, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, व्हेन जिंक मेटल या सिंपली जिंक, जो भी लिखना हो आपको, जिंक मेटल reacts with dilute H2SO4 sulfuric acid, dilute sulfuric acid gives zinc sulfate, zinc sulfate and hydrogen gas evolved. Hydrogen gas evolved। अब देखिए, इसी स्टेटमेंट को बेटा जी अगर मैं लिखूं इस टाइप से, Zn किसके लिए बेटा? सिंबल फॉर जिंक। क्लियर है? प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट के लिए हम DIL लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2SO4। ये क्या दे दिया बेटा? ZnSO4 प्लस H2। और अगर बेटा ये गैसियस है तो या तो ब्रैकेट में हम इस टाइप से G लिखते हैं या इस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? गैसियस इवॉल्व के लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के लिए। क्लियर है? यानी देख रहे हैं, जिंक के लिए हमने सिंबल यूज करा जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने यूज करा H2SO4 और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4। क्लियर है? और हाइड्रोजन गैस के लिए H2। यानी सच रिएक्शंस आर नोन एज केमिकल इक्वेशंस।
अब देख बेटा, इस एरो के इस साइड, यानी देख रहे हैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आगे मैं इसका डेफिनेशन भी आपको दूंगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के राइट हैंड साइड है उसे हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। याद रखना ये चीजें। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया है? आइए अब बेटा जी, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम इसी में ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेटा फर्स्ट वन, वर्ड इक्वेशंस, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया केमिकल इक्वेशंस को। फर्स्ट बेटा वर्ड इक्वेशंस and second one is symbol equations. symbol equations क्लियर है? लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, वन बाय वन डिस्कस करता हूं बेटा जी।